टाइम ट्रेवल, ये चीज़ सुनने में कितनी लॉजिकल है ना, बट क्या ये सच में इतनी लॉजिकल है? वेल, आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में इसके बारे में सुना होगा, पर अगर एक्चुअल रियल लाइफ में अगर आपको कोई इसके बारे में कह दे तो ये चीज़ एक मजाक के बराबर लगती है, क्योंकि आपको बचपन से ही पढ़ाया गया है एक बार जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं आता। वेल, अब वो तो समय वापस नहीं आएगा, पर क्या हम उस बीते हुए समय में जा सकते हैं? इस बात का ख्याल आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे कई सारे एक्साइटिंग सवालों का जवाब देते हुए ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। तो गाइस यार, मैं हूं फैक्टमैन और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इज टाइम ट्रेवल इज एक्चुअली पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। इस वीडियो में थोड़ा सा भी आगे जाने से पहले हमें टाइम ट्रेवलिंग के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो गाइस, टाइम ट्रेवलिंग का कंसेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। ये 1895 के पहले से साइंटिस्ट के मन में था, पर इसे 1895 के बाद आम जनता के बीच पॉपुलर बनाया द टाइम मशीन नाम की बुक ने। इस बुक के अंदर इतना ज़्यादा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बताया हुआ था टाइम ट्रेवलिंग के बारे में, जो कि आम जनता को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, जिसके कारण 1895 में ये बुक काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर हुई थी। इसके अलावा विभिन्न धर्मों में भी टाइम ट्रेवलिंग का जिक्र किया हुआ है, जैसे कि महाभारत में महाराजा कुमुदनी का जिक्र किया हुआ है, जिन्होंने ब्रह्मदेव से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा की थी। स्वर्ग की यात्रा करने के पश्चात जब वो धरती पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि धरती पे कई सारे युग बीत चुके थे। कुछ इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी टाइम डायलेशन का जिक्र किया हुआ है, जिसमें कि बताया है स्वर्ग में धरती की अपेक्षा टाइम बहुत धीरे काम करता है। अब ये टाइम डायलेशन क्या होता है? विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से समय का चलना, इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में बताया हुआ है कि स्वर्ग में अलग समय चलता है और धरती पे अलग, तो इसे हम टाइम डायलेशन कह सकते हैं। इसे आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी इंक्लूड किया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेल गाइस, अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बात आ ही गया है, तो मैं यहाँ पे जरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात कर लेता हूँ। 1905 एक ऐसा साल था जिसमें आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज है। समझने के लिए अगर हम लोग स्पेस और टाइम को एक चादर माने और स्पेस को बेंड करने की कोशिश करें तो उसका असर समय पे भी होगा। ये मेरा नहीं बल्कि आइंस्टाइन का कहना है। उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था स्पेस और टाइम एक चादर के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम लोग स्पेस को बेंड करने की कोशिश करें तो उससे टाइम पे भी असर होगा, बट प्रैक्टिकली हम ह्यूमंस के लिए ऐसा कुछ कर पाना मुश्किल है। बट ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो कि इस चीज को भी कर सकती है। जी गाइस, आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि इस स्पेस टाइम को बेंड कर सकती है। ग्रेविटी के प्रभाव में आके जब ये स्पेस टाइम का चादर बेंड होता है तो टाइमलाइन यानी कि समय रेखा में एक बदलाव देखने मिलता है। इसी कंसेप्ट को बेस मानकर काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने कुछ ऐसी थ्योरीज बताई है, जिन थ्योरीज की माने तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब क्या है वो थ्योरीज और उनसे हम लोग कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी नंबर 1, वर्म होल। काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि स्पेस टाइम चादर के बीच कुछ ऐसी छोटी छेदें हैं जिन्हें वर्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये वर्म होल्स कितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इस बात का अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। यूँ कहो तो ये इन्फिनिट अमाउंट में प्रेजेंट है और ये सारी की सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, जिसके कारण अगर आप एक वर्म होल में जाते हो तो आप दूसरे किसी भी वर्म होल से निकल सकते हो। बेशक इसके बीच की दूरी हज़ारों करोड़ों लाइट ईयर्स की हो, पर आपको ये सफ़र तय करने में सिर्फ कुछ सेकंड ही लगेगा। बट ये चीज़ जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डिमेरिट्स छुपे हुए हैं, जैसे कि सबसे बड़ी डिमेरिट है इसका साइज़। वेल, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इसका साइज़ एक्सट्रीमली छोटा है। अगर हम लोग किसी साइंटिफिक मेथड से अपना साइज़ उतना छोटा कर भी लें, फिर भी इसके अंदर आपकी बॉडी के साथ क्या क्या होगा इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। थ्योरी नंबर 2, ट्रैवल इन हायर डायमेंशंस। गैस, क्या आपने कभी हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर देखी है? वेल, इस मूवी के अंदर दिखाया हुआ है कि टेज़रेक्ट के थ्रू कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है। वेल गाइस, इस मूवी के अंदर जो टेज़रेक्ट दिखाया हुआ है वो किसी तरीके का टाइम ट्रैवलिंग का कोई की वगैरह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि हायर डायमेंशंस में जाने का पोर्टल खोल सकता है। अगर हम साइंटिफिक मेथड से कोई ऐसा ही चीज़ बना लें जिससे हम लोग हायर डायमेंशंस का पोर्टल खोल सकें, तो हम लोग हायर डायमेंशन के थ्रू टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। थ्योरी नंबर 3, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। गाइस, काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ये मानना है जब हमारी यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुआ था, जब किसी चीज़ का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले कुछ ऐसे एनर्जी बॉल्स प्रेजेंट थे जिन्हें कॉस्मिक ट्यूब्स कहा जाता है। उनके अंदर इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी भरा हुआ था जो आगे चल के कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बन गए।
वेल इन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं अगर हमें ये 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मिल जाए तो। अगर इन दोनों कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को हम एक पास लेके आए तो ये दोनों टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इस चीज़ को कर पाना इम्पॉसिबल है, बट हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम ये चीज़ कर पाएँ। नंबर 4, द ब्लैक होल। गाइज, हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में ब्लैक होल के लिए नकारात्मक सोच भरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है ब्लैक होल सिर्फ विनाश करने के लिए ही बने हुए हैं। पर आपको बता दें, ब्लैक होल विनाश करने के साथ ही साथ समय यात्रा करने में भी काम आ सकता है। वो इस प्रकार कि ब्लैक होल के अंदर समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा ही तेज़ काम करता है। तो अगर हम लोग कोई ऐसी मशीन बना लें जिससे हम लोग ब्लैक होल के अंदर उसके गुरुत्वाकर्षण बल को सहते हुए बहुत तेज़ी से सफ़र कर सके, तो हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर में पहुंच जाए, जो कि आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे हम लोग ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल को सहते हुए उसके अंदर बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर सकें। इसी के साथ साथ हमारी आज की टाइम ट्रेवल वाली स्पेशल वीडियो और आज की हमारी लिस्ट दोनों ही ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।